सीआरपीएफ पुलिस ने ठान लिया था कि अब की बार उपद्रव हुआ तो माफी नहीं मिलेगी, इलाज होगा। अब अमित शाह जी को डीजे बजाने दीजिए, इन लोगों ने लाल किला में डीजे बजाया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मोदी जी को बजाने दीजिए, इन लोगों ने अपना झंडा फहरा के सेल्फी ले रहे थे दीप संधू, ये लुक एट दिस, आई नो, ये मोदी जी ने बोला करो करो। अब मोदी जी का म्यूजिक बजेगा। अब म्यूजिक बज रहा है तो अब ये लोग बोले कि नहीं, ये तो म्यूजिक मातम वाला है, माफ कीजिएगा, ये म्यूजिक नहीं चलेगा। मन तो किया कि ये हाथ उठा के हलक में डाल के हलक खींच लूं उन दोगलों का, जिन लोगों ने भारत माता के दामन पे हाथ लगाया था। लेकिन आज अगर मोदी जी अगर डीजे बजा रहे हैं तो बजना चाहिए, क्योंकि उन दिन उनका समय था, आज हमारा समय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, दिल्ली पुलिस सुन रही होगी यहाँ पे आसपास में, इलाज में कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा इलाज दीप सिंधु का होना चाहिए कि रोंगटे खड़े हो जाए। कोई भी दोगला पाखंडी ड्रामेबाज लाल किला नहीं, कोई भी तिरंगे का अपमान नहीं कर सके। क्या देखा जाए कि अगर पूरे देश में रेल रोको आंदोलन होता है, अगर कहीं से कोई भी ऐसी कोई घटना दिखाई दे तो इनके लिए इंतजाम क्या है? क्या इंटेलिजेंस तो अपने आंखें जमाए हुए बैठी है जगह जगह पूरे देश में? अगर ऐसा होगा तो क्या माहौल बनाना चाहते हैं? पत्रकार महोदय, एक एग्जाम्पल सेट किया गया था, उसके बाद मैसेज चला गया था। जब इतने बड़े बड़े किले जो ठोकी गई थी, उसे पता चल गया था कि अगर तुम लोगों ने गलती से हरकत किया तो इसी कील पे बैठा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चलो नेक्स्ट। तभी तो देखा ना आपने कैसे सॉफ्ट हो गए थे ये लोग, कहीं कहीं चिलगोजे की तरह बैठे थे सड़क पे, चाहे पंजाब हो चाहे कहीं पे भी हो। सीआरपीएफ पुलिस ने ठान लिया था कि अब की बार उपद्रव हुआ तो माफी नहीं मिलेगी, इलाज होगा। अगर ये सोच रहे हैं कि रेल रोको करके सक्सेस पा लेंगे तो माफ कीजिएगा, सरकार सतर्क हो गई है। और डॉक्टर अमित शाह जी जो हैं वो बेहतरीन तरीके से इलाज करने में अब माहिर हो चुके हैं। और डॉक्टर क्यों लगा इसका जवाब देता हूं। अमित शाह जी में खासियत है कि पहले पूरा बीमारी को देखते हैं और उसके बाद प्राइमरी से लेके अंत तक का इलाज देते हैं। तो अब देख चुके हैं, देखा ना आपने, दिशा रवि गिरफ्तार हुई, कैसे मातम हो गया, कैसे नंगा नाच हो रहा है दिल्ली में, सब जगह पे हुआ ना। तो जब उनको नाचना था तो नाच लिए। अब अमित शाह जी को डीजे बजाने दिए, इन लोगों ने लाल किला में डीजे बजाया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मोदी जी को बजाने दीजिए, हर आदमी को मौका मिलना चाहिए। इन लोगों ने अपना झंडा फहरा के सेल्फी ले रहे थे दीप संधू, ये लुक एट दिस, आई नो, ये मोदी जी ने बोला करो 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 करो, खूब अच्छे से करो। मोदी जी ने बोला कि अब हो गया, चलो। अब चले गए। अब मोदी जी का म्यूजिक बजेगा। अब म्यूजिक बज रहा है तो अब ये लोग बोले कि नहीं, ये तो म्यूजिक मातम वाला है, माफ कीजिएगा, ये म्यूजिक नहीं चलेगा। मोदी जी आप चीटिंग करते हैं जी, हमने तो म्यूजिक बजाया था, आपने मातम वाला म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया। मोदी ने बोला कि म्यूजिक है ना, वो चाहे मातम वाला हो चाहे कोई भी हो, म्यूजिक बजाना तुम लोगों ने लाल किला में बजाया, अब मैं दिल्ली पुलिस के थ्रू बजाऊंगा, अब बजा रहा हूं, बजाने दो। अब देश की जनता आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि जो मोदी जी म्यूजिक बजा रहे हैं इसका एंजॉय कीजिए, क्योंकि जिस दिन पत्रकार महोदय मैं रो रहा था, जिस दिन भारत माता के दामन को जिस दिन इन लोगों ने हाथ लगाया था, मन तो किया कि ये हाथ उठा के हलक में डाल के हलक खींच लूं उन दोगलों का, जिन लोगों ने भारत माता के दामन पे हाथ लगाया था। लेकिन आज अगर मोदी जी अगर डीजे बजा रहे हैं तो बजना चाहिए, क्योंकि उन दिन उनका समय था, आज हमारा समय है। आप कुछ भी करो, कोई भी विरोध करो, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन धर्म और देश के खिलाफत बात करोगे तो बर्दाश्त नहीं होगी। मैं हमेशा बोलता हूं, वो चाहे रिहाना हो चाहे कोई भी हो। आप विरोध नरेंद्र मोदी का कितना भी कीजिए, उसके पुतला फूंक दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत माता के दामन को हाथ लगाएंगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, लाल किला में जो हुआ था वो काला दिन था। और मैं खुलेआम बोल रहा हूं, ये विजय चौक पे खड़ा होके, यहां आसपास में दिल्ली पुलिस खड़ी होगी। दिल्ली पुलिस उन दरिद्रों को छोड़ना मत जिन लोगों ने नीच हरकत किया है।
आपको विरोध करना है तो नीतियों का विरोध करो, व्यक्ति का विरोध करो, लेकिन देश का विरोध मत करो, तिरंगा का विरोध मत करो, धर्म का विरोध मत करो। तिवारी भैया किसी धर्म का विरोध नहीं करते, नीतियों का विरोध कर सकते हैं, व्यक्ति का विरोध कर सकते हैं, लेकिन ये तिरंगे का अपमान जो हुआ था, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, दिल्ली पुलिस सुन रही होगी यहाँ पे आसपास में, इलाज में कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा इलाज दीप सिंधु का होना चाहिए कि रोंगटे खड़े हो जाए। कोई भी दोगला पाखंडी ड्रामेबाज लाल किला नहीं, कोई भी तिरंगे का अपमान नहीं कर सके। वो आज भी जहम में, जैसे नागासाकी पे, हिरोशिमा पे जो परमाणु बम डाला गया था, वैसे ही आज भी हमारे दिल में टीस है। वो उस दिन खुश हो रहे थे पत्रकार महोदय, जिस दिन वो तिरंगे झंडे को नीचे कर रहे थे। उस दिन उनका समय था, आज हमारा समय है, आज दिल्ली पुलिस का समय है। आज उन्होंने खेती किया था, फसल दिल्ली पुलिस काटेगी, दिल्ली पुलिस काटेगी। काट तो रही है। मजिंदर जो था, जो तलवार लहरा रहा था, वो अंदर कर दिया। आपके चैनल के माध्यम से अगर दिल्ली पुलिस देखती होगी, उनके परिवार देखता होता हो, वो गलत हुआ था। पुलिस के साथ जो हुआ और तिरंगे के साथ हुआ, गलत हुआ, उसका बदला लेना चाहिए। ये सड़क छाप लड़के कुछ मिल के चिलगोजे ये सिखाएंगे कि देश कैसे चलेगा। चढ़ गए लाल किला पे, उस दिन पूरा देश रो रहा था जब तिरंगा नीचे उतर रहा था। तो आपने देखा था, आप तो इंटेलिजेंट पत्रकार हैं, पाकिस्तान खुश हो रहा था कि हम जो चाहते थे वो हो गया। ट्वीट कर रहे थे। अरे आप नरेंद्र मोदी का विरोध करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप विरोध करेंगे तिरंगे का, आप विरोध करेंगे देश के संविधान का। संविधान में विश्वास नहीं है आपको? पहले सीखिए, उसके बाद ऐसे काम कीजिए। लेकिन अब इलाज हो रहा है तो इनको दिक्कत हो रहा है, इलाज प्रॉपर होगा, इंतजार कीजिए। रेल रोको आंदोलन चलने वाला है और पूरा ऐलान कर दिया गया है कि पूरे देश में अब पहले ट्रैक्टर मार्च किया गया, अब रेल रोको आंदोलन होगा। क्या कराना चाहते हैं, फिर दोबारा से उपद्रव करने की साजिश? देखिए, जब कोई चीज़ फ्लॉप हो जाती है ना, तो मैंने क्या बोला था कि ये प्रयोगशाला चल रहा है जनाब। आज जब प्रयोगशाला में हर दवाई फ्लॉप हो जाए ना, तो उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अब वही एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ये पहले ट्रैक्टर रैली फ्लॉप हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या लेके आए? चक्का जाम लेके आए थे, पूरे भारत में चक्का जाम। लेकिन यूपी में अलाउड नहीं था इनको। यूपी में जाते तो जानते हैं, यूपी पुलिस में दो तरह के लठ रखे हुए हैं, एक सूखा एक गीला। जैसे मोदी जी बोलते हैं ना कि एक कचरा सूखा एक गीला में रखिए, तो गीला भी एक लठ रखा हुआ है, जो जहाँ पड़ती है सीधा लाल। सरसों का तेल पिलाया हुआ बा नहीं, दूसरा वाला तेल, तो वो वाला तेल में डुबो कर रखा गया है कि जहां आपने ऐसा कुछ किया हरकत, तो सोटे ही सोटे। जैसे करोल बाग में आपने देखे होंगे, करोल बाग में जाएंगे दिल्ली में जो भी, तो करोल बाग में लिखा रहता है तकिए ही तकिए, मोबाइल ही मोबाइल। तो यूपी में लिखा हुआ है कि खबरदार यहाँ सोटे ही सोटे, अगर कुछ हरकत किया तो टॉपिक पे आ जाते हैं। तो चक्का जाम जो इनका शो फ्लॉप हुआ, तो आप सोच रहे हैं रेल जाम करेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं पीयूष गोयल जी को, जो हमारे रेल मंत्री जी हैं, साथ में कमर्शियल इंडस्ट्री भी संभालते हैं, प्रभु अगर आरपीएफ वाले को मत रोकिएगा और बीच में अब की बार ये लोग आए ना, तो लाल करने में कमी मत छोड़िएगा, क्योंकि बहुत हो गया इनका पाखंड। अब इनका वेब सीरीज नहीं चल रहा है, अब जनता पे मत थोपा जाए। तो पीयूष गोयल जी से विनती है कि करोल बाग वाला डायलॉग होने चाहिए, सोटे ही सोटे, बात खत्म। अच्छा, योगी जी हैं जैसा कि अपना यूपी में हैं, और जब अगर चक्का जाम होता है तो योगी जी का डर दिखाई दे रहा था कि वहाँ नहीं करेंगे। नहीं। ऐसे रेल आंदोलन होगा तो यूपी में नहीं होगा, बाकी देश में होगा। देखिए, जितने किसान बिल पे प्रयोगशाला चल रही हैं, उसमें जितने भी लेबोरेटरीज में काम करने वाले लोग हैं, वो जितने भी दवाई चला लें, लेकिन उस पर टेप पे चिपका देते हैं। उस पड़ख नली होता है, जो नली होता है एक्सपेरिमेंट लैब में जो होता है, नली होता है ना, उस पर चिपका देते हैं कि ये वाला प्रयोगशाला यूपी में अलाउड नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा, प्रयोगशाला में जाएंगे आप लेबोरेटरीज में, तो पैखाना पेशाब के ऊपर में लिख देते हैं कि हाँ इनका पेशाब, इनका यूरिनल, इनका वो, तो वो भी लोग लिख देते हैं।
जो जितने भी ये बैठे हुए हैं चिलगोजे लोग कि यूपी में ये दवाई नहीं चलेगी, ये प्रयोगशाला नहीं चलेगी, यूपी में भाई मत जाना। अभी देखा नहीं आपने चक्का जाम में क्या बोला राकेश टिकैत ने कि हम यूपी नहीं जाएंगे। वो जानते हैं कि जो वहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए ना डॉक्टर बड़े बड़े इंजेक्शन लेके गीला करके, वो पूछेंगे नहीं